5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे के दिन कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है। ऐलान ये है कि वह फिर से दिल्ली के सड़कों पर उतरेगी। आप सभी को याद होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए। उनका इस्तीफा हो चुका है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अब क्यों कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के सड़कों पर उतर रही है। तो सबसे पहले हम उस स्टेटमेंट को जान लेते हैं जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल एक्स से ट्वीट हुआ है, और उसके साथ ही जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ दास, उन्होंने भी उसको रीपोस्ट किया है। तो उस बारे में हम पढ़ लेते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है। ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि 5 सितंबर को वो लोग इंडिया गेट से लेकर न्यू दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स तक पीसफुल मार्च करेंगे। शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा, उन्होंने लिखा है पीसफुल मार्च करेंगे, और उनकी वजह इसके लिए ये आई है कि जो सरकार है उनके साथ उन्होंने वादा खिलाफी की है। वादा खिलाफी क्यों की है? क्योंकि 25 जुलाई को पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो चुका था, और इस्तीफा में उनको कुछ आश्वासन दिया गया था कि जो भी छात्र हैं जिनके साथ पुलिस ब्रुटैलिटी हुई और जो भी छात्र प्रोटेस्ट करने जंतर मंतर गए थे 20 जुलाई के दिन संसद मार्च के दिन, उनके साथ ब्रुटैलिटी हुई और कुछ छात्रों पर एफआईआर भी हुए हैं। तो उन सारे एफआईआर्स को रद्द किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ जो नीट एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी जान खुद से दे दी, उनके साथ भी इंसाफ मिलना चाहिए। इन सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार के सामने मांगे रखी थी, पर कॉकरोच जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि ये सारी मांगे उनकी पूरी नहीं हुई है। आप सभी जानते हैं कि 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था, और आज है 24 अगस्त, मतलब लगभग 1 महीने बाद कॉकरोच जनता पार्टी इस कंक्लूजन पर आई है कि सरकार ने उनके साथ बेट्रे किया है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में इस चीज़ का भी जिक्र किया है कि हमने सरकार की बातों को मानकर प्रोटेस्ट को विड्रॉ किया था, लेकिन सरकार, आज की जो जनरेशन है, उन्होंने जेनजी शब्द का इस्तेमाल किया है, जेनजी के साथ बेट्रे किया है, इसलिए हम लोग फिर से सड़कों पर उतरेंगे। तो उनका प्रोटेस्ट का प्रोटोकॉल है कि जो प्रोटेस्ट में फ्रंट पर जो लीड करेंगे उन छात्रों के पेरेंट्स लीड करेंगे जो नीट पेपर लीक की वजह से जिन्होंने अपनी जान दे दी। साथ ही साथ जिन छात्रों के साथ पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है वो भी इस प्रोटेस्ट के फ्रंट में रहेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन को, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कॉल दिया है कि आप सभी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। हालांकि अभी टाइमिंग का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन तारीख और वेन्यू दोनों का जिक्र हो चुका है। और इस पूरे मुद्दे में हमें एक चीज और भी ध्यान देना होगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के जो भी सुनवाई हुई थी इस पुलिस ब्रुटैलिटी को लेकर, उसका भी जिक्र किया है। उन्होंने 18 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस चीज की मांग की थी कि एफआईआर्स किन किन स्टूडेंट्स पर हुए हैं उनकी लिस्ट उन तक पहुंचाया जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट उन सारी चीजों को देख सके और उस चीज को खारिज कर सके। लेकिन सरकार ने वो सारे डेटा और डिटेल्स नहीं दिया। सरकार बार बार टेक्निकल ग्लिचेस और टेक्निकलिटीज में स्टूडेंट्स को और कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स को बार बार फंसा रही है, और इस वजह से उन्होंने सरकार के खिलाफ फिर से पीसफुल मार्च का प्रोटेस्ट किया है। उनका एक शब्द है जो कि उन्होंने इस चीज में जिक्र किया है, कीप योर वर्ड, मतलब उन्होंने सरकार से बोला है कि आप अपने शब्दों तक रहे। तो अभी हम देखते हैं कि 5 सितंबर में टाइम है, उसके पहले सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन लेती है। अगर एक्शन कुछ नहीं आया तो ये बात तो तय है कि जो पीसफुल मार्च है वो होकर रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतनी जानकारी, आगे जो भी अपडेट्स आएंगे मार्च को लेकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दिल अलन टॉप।